सुन रहे हैं सुनो साथिया। चंद्रशेखर नगर में रत्न दंत नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वे बड़ी हुई तो रत्नादत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उसे विवाह कर लीजिए। राजा ने अपनी 3 दासियों को उस लड़की को देखने के लिए कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उनके रूप को देखते ही रह गई, लेकिन उन्होंने मिलकर विचार किया कि अगर ये लड़की राजा से विवाह कर लेगी तो राजा इसके वश में हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आकर राजा को कह दिया कि लड़की तो बिल्कुल ही बदसूरत है, कुलक्षणी है। राजा ने सेठ को शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह करा दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा की सवारी उसी रास्ते से निकल रही थी जहां पर उस लड़की का घर था। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की निगाह उस पर पड़ी। वह उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसका पता लगाना शुरू कर दिया। फिर मालूम हुआ कि वह सेठ की ही लड़की है। राजा ने सोचा कि होना हो जिस दासियों को मैंने उसको देखने भेजा था उन्होंने मेरे साथ छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूं जो पराई स्त्री को लेकर अपने पास रख लूंगा? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसने उसी में कूद गया। जब उन्मादिनी को यह सब बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जलकर उसने अपना पति धर्म निभाया और वह जलकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। उसने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया है। प्राण छोड़कर भी उसने राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़कर लाया, फिर से अपनी पीठ पर उठाया और चलते चलते जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, बेताल ने उसको फिर से नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।